ये कूड़ा घर होएगा, इसे 1 से 1.5 महीने बना देंगे। इसमें बड़ी-बड़ी मशीनें लगेंगी आपके, जहाँ से बड़े-बड़े ट्रक आएँगे, यहाँ से कूड़ा लेके जाएँगे। तो जो लोग में आपको रोड में लगता है ना ढेर है, वो ढेर सब खत्म हो जाएँगे। भारत माता की जय। मुश्किल में हमें एक जगह मिली, हमारी पहले डीडीए में थी, फिर हमने उसको एमसीडी में लिया। इतना टाइम इसलिए लगा। उसके बाद प्रपोजल कमिश्नर साहब के वहाँ दिया, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है। इससे मेरे वार्ड का काम नहीं होना, ये पूरे संगम बिहार का, शायद तिगड़ी रोड का, बतरा रोड का, उसका भी भला हो जाएगा। यहाँ आने वाले टाइम में जो कूड़ा गली गली में रोड पे जो गिरता है वो यहाँ गिरेगा। जंतर मंतर बनाया इसीलिए कि आप अपना विरोध कर सके। वहाँ हमें प्रोग्राम नहीं करने दे रही है। क्या नहीं होगा कल का? होएगा, पक्का होएगा। अरेस्ट करेंगे, कोई बात नहीं, जेल तो भेजेंगे, हम लोग जेल जाएंगे। गुजारा पंकज भाई के जिनों के प्रयास से कूड़ादान बन रहा है यहाँ पर। गली मोहल्लों में रोडों पे कूड़ा इतना है, पब्लिक चलते फिरते परेशान हो रही है बहुत ज्यादा। मेरा घर है संगम बिहार में, यहाँ रहता हूँ। अगर मेरा घर ही टूट गया तो मुझे राजनीति छोड़ देनी चाहिए। तो हम किस चीज के नेता हैं? हमारा घर ही टूट गया तो बुलडोजर टूट जाएगा, पर संगम बिहार नहीं टूट पाता। मैं चाहता हूँ कि इसमें सीएम साहब जो 1300 कॉलोनियों की लिस्ट चल रही है, उसमें अपना बयान जारी करें और लिखित में जारी करें। पिछली बार उन्होंने मुंह से बोल दिया था झुग्गी नहीं टूटने दूंगी, मैं दिल्ली की बेटी हूँ, और झुग्गियां टूट गई। आज हमारी स्थिति घरों की ऐसी हो गई है कि हमें बोरियों में भरकर और कहीं ना कहीं हमें फेंक के आना पड़ता है। आपने कहा था कि अगर कूड़े की गाड़ियां नहीं शुरू होती है तो सीएम के घर पे, मेयर के घर पे कूड़ा लेकर के जाएंगे। हमें रास्ते में इतनी फोर्स थी, उन्होंने पकड़ लिया। अब भाई सरकार इनकी, पुलिस इनकी, तो अब ये तानाशाही चल रही है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम लोग मौजूद है रतिया मार्केट ठीक बगल में, मेन रोड पर यहाँ पर है। और यहाँ जो है इस पार्क में यहाँ पर ढलाव घर का उद्घाटन किया गया, नींव रखी गई है और बहुत जल्द इसका काम भी शुरू हो जाएगा। और संगम बिहार वासियों को एक बड़ा तोहफा पंकज गुप्ता, जो यहाँ के आम आदमी पार्टी से पार्षद हैं, उनकी तरफ से दिया जा रहा है। सीधे इनसे बात करते हैं कि आखिर इनके दिमाग में ये ख्याल कैसे आया। अभी तक तो आप कूड़ा गाड़ियों के लिए लड़ रहे थे कि कूड़ा गाड़ियां नहीं आ रही, अब आप कूड़ा घर बनवा रहे हैं। ये कोई ख्याल नया नहीं है। जब से मैं जीता था तो हमें पता है संगम बिहार में अगर कूड़ा घर ही नहीं रहेगा या ढलाव नहीं रहेगा, यहाँ बड़ी बड़ी मशीन लगेंगी, तो उसके अलावा समस्या हल हो ही नहीं सकती। आप कूड़ा रोड में फेंक दो, गाड़ियां इतनी है नहीं, तो भाई कूड़ा, पब्लिक कूड़ा कहीं ना कहीं तो फेंकेगी। जनसंख्या 2.5 लाख से ऊपर, वोटर 2.5 लाख से, और कम 4 लाख जनसंख्या है यहाँ पे। और गाड़ियां कितनी, हर वार्ड में 8 से 10, वो भी इन्होंने बंद कर दी। तो कूड़ा जाएगा कहाँ? ओखला तो जाएंगे नहीं लोग। तो यहाँ पे जो ढलाव घर बन रहा है, कूड़ा घर, हमारा प्लान 2 साल से हम लगातार इस पर मेहनत कर रहे हैं। एमसीडी में फंड था नहीं, तो बड़ी मुश्किल में हमें एक जगह मिली। हमारी पहले डीडीए में थी, फिर हमने उसको एमसीडी में लिया। इतना टाइम इसलिए लगा। उसके बाद प्रपोजल कमिश्नर साहब के वहाँ दिया, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है। इससे मेरे वार्ड का काम नहीं होना, ये पूरे संगम बिहार का, शायद तिगड़ी रोड का, बतरा रोड का, उसका भी भला हो जाएगा यहाँ पे। क्योंकि मुझे लगता है देवली में भी एक ही ढलाव घर है। हर विधानसभा में एक ढलाव घर होता है, लेकिन आज से मुझे लगता है इतने पार्षद रहे, किसी ने कभी संगम बिहार के लिए सोचा ही नहीं। तो ये ढलाव घर पूरे संगम बिहार के लिए फायदा करेगा। ये कूड़ा घर होएगा, इसे 1 से 1.5 महीने बना देंगे। इसमें बड़ी बड़ी मशीनें लगेंगी आपके, जहाँ से बड़े बड़े ट्रक आएंगे, यहाँ से कूड़ा लेके जाएंगे। तो जो लोग में आपको रोड में लगता है ना ढेर है, वो ढेर सब खत्म हो जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी था, इसके बिना आप समस्या हल हो ही नहीं सकती। इसको बन जाने दीजिए, गाड़ियाँ चालू, आप देख लेना संगम बिहार में कितना फर्क हो जाएगा आपको। शूटिंग रेंज पर भी कूड़े का ढेर काफी रहता है, तो वहाँ पर भी तो आप जगह इस्तेमाल कर सकते थे। ढलाव घर नहीं है, वो तो जाहिर सी बात। नहीं, मैं दूसरे के वार्ड में कैसे इंटरफेयर कर सकता हूँ? भाई मेरा वार्ड है, मेरे वार्ड में एमसीडी की जगह है, मैं अपना फंड या फाइल लगा के मैं दूसरे के वार्ड में कैसे साइन मार सकता हूँ? मैं अपने वार्ड में, मैं ये चिल्ड्रन पार्क बनाया, पहले यहाँ 1000 गज का जमीन थी ये, इसमें कब्जा रहता था, नशेड़ी गंजेड़ी, पूरा दुनिया भर की, रात में अंधेरा रहता था। आप जाके देखिए उसको, प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, सांसद निधि से काम चल रहा है संजय सिंह जी द्वारा। वहाँ जिम झूले लग गए हैं, कमरे बन गए हैं, कल लाइटें लगी हैं, और उसमें 1-2 महीने के अंदर हम घास पास लगा के उसको सिर्फ बच्चों के लिए पार्क बना रहे हैं हम उसको। कितने समय में काम खत्म हो जाएगा यहाँ? 1-1.5 महीना बोला, मैं बोलता हूँ 2 महीने हो जाएगा। 2 महीने में कूड़ा घर हमारा चालू हो जाएगा। क्या प्लान है? ये जो आपने फेसबुक पर पोस्ट किया था कि टूटने वाला है, और विधायक जो है यहाँ के वो खंडन कर रहे हैं कि ये सब बातें अफवाह है। किसकी औकात है तोड़ देगा? सोशल मीडिया के माध्यम से ये लिस्ट चल रही है। अगर ये लिस्ट में ऐसा कुछ है तो हम उसको टूटने नहीं देंगे। लिस्ट वो पूरे संगम बिहार में, क्या पूरी दिल्ली में चल रही है। 1326 को कुछ कॉलोनी है, मुझे संख्या पूरी याद नहीं है, 1300 से ऊपर कॉलोनी है, और बड़े बड़े चैनलों में चल रही है। वो मैं नहीं चला रहा। मैं चाहता हूँ कि इसमें सीएम साहब जो 1300 कॉलोनियों की लिस्ट चल रही है, उसमें अपना बयान जारी करें
और लिखित में जारी करें। पिछली बार उन्होंने मुंह से बोल दिया था झुग्गी नहीं टूटने दूंगी, मैं दिल्ली की बेटी हूँ, और झुग्गियां टूट गई। कल उनकी विधानसभा में झुग्गियां टूट रही थी। तो इनकी बातों का कोई विश्वास नहीं है भाजपा वालों का। इसलिए बोल रहा हूँ, अगर ऐसा है तो इनको कोई लेटर जारी करना चाहिए, जो सरकारी लेटर हो, उसमें मोहर हो, ताकि हमें आश्वासन मिले। अभी तो जो विधायक है आपके क्षेत्र के, वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ, एक भी ईंट गई किसी की, ऐसा होना नहीं है वैसे, लेकिन अगर होता भी है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो क्या लग रहा है? हमें भी छोड़ देनी चाहिए राजनीति। भाई मेरा घर है संगम विहार में, यहाँ रहता हूँ, अगर मेरा घर ही टूट गया तो मुझे राजनीति छोड़ देनी चाहिए। तो हम किस चीज के नेता हैं? हमारा घर ही टूट गया तो राजनीति का छोड़ देंगे। ऐसे नहीं टूट पाएगा, इतने सारे लोग हैं, बुलडोजर टूट जाएगा पर संगम विहार नहीं टूट पाएगा। पहले भी हो चुका है एक बार। देखो वो ये और उसमें बड़ा अंतर है। वो अभी 2-3 सालों में बसी थी, आपको भी पता है, फॉरेस्ट लैंड था, ये खेत थे। ये तोलकाबाद के जो यहाँ के हमारे गुजर समाज के लोग हैं, उनके खेत थे, और उसको हमने पैसे में लिया है। हम लोगों ने खरीदा है, आके कब्जा करा। बता दो, किसी ने खेत होते थे इनके, सब लोग यहाँ पुराने हैं, ये खेत थे, उन्होंने बेचे अपने खेत, हम लोगों ने रह रहे हैं। अच्छा, आपने कहा था कि अगर कूड़े की गाड़ियां नहीं शुरू होती है तो सीएम के घर पे, मेयर के घर पे कूड़ा लेकर के जाएंगे। हमें रास्ते में इतनी फोर्स थी, उन्होंने पकड़ लिया। अब भाई सरकार इनकी, पुलिस इनकी, तो अब ये तानाशाही चल रही है। अब धरना प्रदर्शन, कल जो हमारा प्रदर्शन, उसकी परमिशन नहीं। जंतर मंतर में आपने सुना कभी परमिशन होती है? जंतर मंतर बनाया इसलिए कि आप अपना विरोध कर सके। वहाँ हमें प्रोग्राम नहीं करने दे रही है। क्या नहीं होगा कल का? होएगा, पक्का होएगा। अरेस्ट करेंगे, कोई बात नहीं, जेल तो भेजेंगे, हम लोग जेल जाएंगे। केजरीवाल भी आने वाले थे इस प्रोटेस्ट में, आ रहे हैं या फिर वो रुक गए? अभी उनका आने का आ भी सकते हैं, उनके थोड़ा स्वास्थ्य में शायद चल रहा था, तो मुझे भी इस बारे में पूरी जानकारी है नहीं। हम सब लोग ही केजरीवाल है ना अब तो। अच्छा। एक आदमी केजरीवाल जी हैं, लेकिन उनकी सेना भी तो केजरीवाल है। हम लड़ाई लड़ेंगे उनकी। तो कल का मकसद क्या है, कल के प्रोग्राम का? जब आप देखो ना, तानाशाह कुछ गलत फैसले लेते हैं, तो ये हमारे संगम विहार की बात नहीं, दिल्ली पूरे वर्ल्ड में उसका विरोध होता है। तो हम लोग भी गलत है। आप बताओ, झुग्गी झोपड़ी जो मैं बोल रहा हूँ, अभी 6 महीने अभी बसा रहे, उनको हटाओ, नहीं मतलब 40 साल पुरानी है, 50 साल, तो वो कैसे तोड़ दोगे? अच्छा, एक चीज और बताइए कि भाजपा के विधायक के नीचे आम आदमी पार्टी के पार्षदों का काम करना आसान है या मुश्किल हो रही है? नहीं, भाजपा इसमें विधायक, उनका अलग काम है, मेरा अलग काम है। मैं उनके काम ना सरकार बदलने से नहीं, हम उनके काम में नहीं घुसते, वो हमारे काम में नहीं आएंगे। हमारा अलग अलग काम है। नहीं, कई बार ऐसा होता है ना कि नेता यही बातें, बहाने बनाते हैं कि उनकी फायदा है हमारे। अगर वो कूड़े की गाड़ियां देते हैं तो हमारा फायदा है। हम तो मिलकर काम करने के लिए राजी हैं। कब तक शुरू करने की बात कह रहे हैं? ये तो अब स्टैंडिंग कमेटी इन्हीं की चेयरमैन है, यही बताएंगे। आप लोग बताएं जरा, आज उद्घाटन हुआ है, कूड़ा घर अब यहाँ पर बनने वाला है, क्या कुछ फायदा हो सकता है जनता का? इसको जनता का बहुत ज्यादा फायदा है कि जो आजकल के यहाँ पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, उससे मोस्टली यहाँ से जब उठना शुरू हो जाएगा तो ऑटोमेटिक अपने आप ही नहीं लगेंगे चीजें वगैरह। संगम विहार में कूड़े को लेकर के क्या स्थिति बनी हुई है? स्थिति तो जब से बीजेपी आई है, जब से गाड़ियां बंद हुई है, स्थिति तो ऐसी हो गई कि जो जगह जगह गली गली में हम अपने घर की बात करते हैं। हमारे घर में 15 सालों में कूड़े की गाड़ी मतलब डेली के डेली आना होता था। आज हमारी स्थिति घरों की ऐसी हो गई है कि हमें बोरियों में भरकर और कहीं ना कहीं हमें फेंक के आना पड़ता है। तो कूड़े की स्थिति ऐसी है कि गली गली में, चौराहों पर, रोडों पर गाड़ी बंद होने से बहुत दुर्गति है। ये मान लो बीमारियों का घर हमारा घर बन चुका है इस समय। इससे पहले इस तरह का ख्याल किसी नेता के दिमाग में नहीं आया? कूड़ा लगातार संगम विहार में ढेर होता गया, जनता परेशान हो रही थी, क्या कहना है? जनता तो अब भी परेशान है कूड़े से बहुत ज्यादा, और शुक्रगुजार है पंकज भाई का, जिन्होंने प्रयास से कूड़ेदान बन रहा है यहाँ पर। गली मोहल्लों में, रोडों पे कूड़ा इतना है, पब्लिक चलते फिरते परेशान हो रही है बहुत ज्यादा। अब क्या नाम है, कूड़ेदान बन जाएगा, लोगों को थोड़ी सहूलियत मिल जाएगी। लग रहा है कि इसके बनने के बाद वहाँ से गंदगी खत्म होगी? बिल्कुल खत्म होगी। जो गाड़ियाँ ओखला में 2-3-4 गाड़ियाँ जा रही थी खाली होने के लिए, जाने में टाइम लग रहा है, गाड़ी आने में टाइम लग रहा है, फिर जगह जगह कूड़ा उठाने में टाइम लग रहा है, और वो टाइम काफी हद तक बचेगा। और जहाँ गाड़ी कूड़े की 3-4 गाड़ी 5 गाड़ियाँ वहाँ से ओखला खाली होकर आती थी, अब यहाँ पर वही गाड़ी 7, 8, 9, 10 भी गाड़ियाँ खाली होंगी, लेंगी, कूड़ा ड्रॉप करेंगे और साथ के गाड़ियाँ दोबारा साथ के पहुँच जाएंगी। लोगों को गली मोहल्लों में सबको सहूलियत मिलेगी इस टाइम कूड़े से। शुक्रगुजार पंकज भाई जिनके प्रयासों से बन रहा है इस समय। ये कितना एरिया यूज होने वाला है, किस तरीके से यहाँ पर काम होगा? एरिया तो पता नहीं, अदरवाइज तो यही एरिया है जो आप देख रहे हो। बाकी संगम विहार की जनता की तरफ से मैं पंकज जी को धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने इस कूड़े घर का उद्घाटन करा है आज, और संगम विहार की जनता को इससे फायदा मिलेगा। आने वाले टाइम में जो कूड़ा गली गली में, रोड पे जो गिरता है, वो यहाँ गिरेगा,
और संगम विहार तो आप देख ही रहे हो, पहले भी कूड़ा घर था। ये आज से 35 साल में पहली बार फर्स्ट टाइम हो जो यहाँ कूड़ा घर बन रहा है इस कॉर्नर पे। और जब से आम आदमी सरकार आई है हर चीज़ की सुविधा मिली है। यहाँ पीछे पार्क बन रहे हैं, डिस्पेंसरी बनी है, मोहल्ला क्लिनिक बने हैं, जो बीजेपी ने अब हटवा दिया, वो अपने नया नाम दे दिया बीजेपी ने। तो ये आम आदमी पार्टी का सारा काम था जो श्रेय अब बीजेपी ले रही है, मगर आम आदमी के कामों से ही सारे हो रहे हैं, प्रयासों से हो रहा है काम। धन्यवाद। जो लोग आदी हो चुके हैं रोड पर कूड़ा फेंकने के, क्या वो यहाँ आकर के तमीज से कूड़ा फेंक जाएंगे? अब उनकी आदत खत्म हो जाएगी, उनकी आदत खत्म होगी, उनको थोड़ा सा अच्छा माहौल मिलेगा तो वो वहाँ कूड़ा नहीं फेंकेंगे। जब उन्हें मालूम पड़ेगा कि जो गाड़ियाँ 4 चक्कर मारती थी वो 8 चक्कर मारेंगी तो कूड़ा वैसे ही खत्म हो जाएगा। अब जो ओखला जाके गाड़ियाँ कूड़ा फेंक के आती थी, दिन में 4 चक्कर मार पाती थी, अब वो 8 चक्कर मारेंगी। जो गाड़ी 4 कूड़ा उठाती थी वो 8 गाड़ी कूड़ा उठाएंगी तो जल्दी से सफाई होगी और अच्छा माहौल बनेगा, लोगों को खुशहाली आएगी। मैं ये पूछना चाहती थी कि लोग जो हैं ऑफिस जाते जाते कूड़े की पन्नी कहीं भी डाल के चले जाते हैं, उसके बाद फैक्ट्रियां जो हैं वो रातों में कूड़ा फेंक के चले जाते हैं। ऐसा नेताजी खुद भी पहले बता चुके हैं। वो लोग क्या सुधरेंगे जो गलियों में ही फेंक देते हैं? वो यहाँ तक आने का कष्ट उठाएंगे? वो फेंकते क्यों थे ये लोगों ने नहीं सोचा ना, क्योंकि कहीं फेंकने का कोई पॉइंट नहीं था। अब एक नया पॉइंट बन रहा है, सारे लोग जो इधर उधर फेंकते थे, क्योंकि जो भी लोग सुबह सुबह ड्यूटी जाते हैं अब उन्हें कहीं कूड़ा डालना है, तो जहाँ कूड़े का ढेर दिखता था वो वहीं फेंक देते थे, किसी की दुकान के आगे, किसी के घर के आगे। अब उन्हें जगह मिल जाएगी, बाहर जाते वक्त मेट्रो पकड़ते हैं, अपना बस पकड़ते हैं या कहीं भी जाते हैं अपनी गाड़ी से जाते हैं, यहाँ आएंगे केंद्र पे आके अपना डाल देंगे, उन्हें रोड पे फेंकने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ये लोगों के लिए ज़्यादा ही अच्छा है। देखिए, संगम विहार वासियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है अगर यहाँ कूड़ा घर बन जाता है तो, और ऐसा ही कहना है यहाँ के सभी लोगों का। खैर, जैसे ही ये बनता है, जैसे ही ये चालू होता है, उसके बाद देखते हैं कि आखिर यहाँ का क्या माहौल रहता है। संगम विहार की गंदगी को लेकर के, इस कूड़ा घर को लेकर के, और जो जिस तरीके से संगम विहार में जगह जगह कूड़ा पड़ा रहता है, लोग जगह जगह फेंकते हैं, उसको लेकर के हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। और इस कूड़ा घर के बनने के बाद किस तरह से इसे चलाया जा रहा है, किस ढंग से यहाँ पर काम हो रहा है, कब तक ये चालू होता है, उसकी भी अपडेट आपको हम लगातार देते रहेंगे। तब तक बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।